In this video we will apply VLOOKUP formula in Excel, so let's get started. First of all, मेरे यहाँ सिचुएशन के मुताबिक डेटा में मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है पार्टी नेम्स का। पार्टी नेम्स की ड्रॉप डाउन की एक लिस्ट है जिसमें सारे पार्टी नेम्स के नेम हैं। पार्टी नेम सब नेम्स इंक्लूडेड हैं इसमें। एंड देन सेकंड उसमें मुझे उसकी कैटेगरी निकालनी है। अब फॉर एग्जांपल एक बड़े डेटा में से आपको कुछ मालूम करके निकालना है और वो बहुत बड़ा डेटा है तो आप मैनुअली ये काम तो नहीं करेंगे। दैट्स वाई VLOOKUP फार्मूला इज़ देयर फॉर अस। हमने VLOOKUP फार्मूला अप्लाई किया, उसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स आप किस चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हो, तो हमने पार्टी नेम्स की सिलेक्शन कर दी विच इज़ के मैं फैशन सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल मैं फैशन सॉल्यूशंस की कैटेगरी मालूम करना चाह रहा हूँ, तो लुकअप वैल्यू हमारी फैशन सॉल्यूशन है। दैन टेबल एरे। अब टेबल एरे क्या होती है? टेबल एरे हमें VLOOKUP के दो रूल्स हैं दैट योर लुकअप वैल्यू शुड बी इन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इट शुड नॉट बी इन डुप्लीकेट फॉर्म। अगर वो डुप्लीकेट में होगी या एक्सट्रीम लेफ्ट पर नहीं होगी तो VLOOKUP नहीं अप्लाई होता उस पर। तो हमने आप सोचोगे कि डेट से मैंने क्यों नहीं सिलेक्शन की टेबल एरे की, बिकॉज डेट में हमारी लुकअप वैल्यू नहीं है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे डेट, लेकिन लुकअप वैल्यू उसमें नहीं थी। दैट्स वाई पार्टी नेम्स में हमारी लुकअप वैल्यू है लेकिन वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं थी, लेकिन हमने सिलेक्शन से उसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे कर दिया। हमने वो पूरी टेबल को फिक्स कर दिया ताकि फिक्स करने की सेल्फ रेफरेंसिंग होती है। सेल्फ रेफरेंसिंग अगर आपको नहीं आती, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट सून। सो फिक्स करने का मकसद बेसिकली ये होता है दैट योर टेबल इज़ फिक्स्ड। अगर वो, क्योंकि आप फार्मूला जब भी आप ड्रैग करते हो, अभी तो अब ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ड्रॉप डाउन है, लेकिन जब भी आप ड्रैग करते हो तो सेल चेंज होता जाता है, ठीक है। ये सेल रेफरेंसिंग होती है। सेकंड थिंग इज़ वो हमसे पूछता है दैट कॉलम इंडेक्स नंबर। सो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा कैटेगरी है। अगर मैं सिलेक्शन के हिसाब से देखूँ तो पार्टी नेम्स इज़ द फर्स्ट, सिटीज़ इज़ द सेकंड एंड कैटेगरी इज़ द थर्ड। मैं अपने कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 लिखूँगी। वाई? बिकॉज कॉलम इंडेक्स नंबर में वो नंबर मांगता है जिस कॉलम में आपका आंसर है, तो कैटेगरी मेरा आंसर है तो कैटेगरी 3rd नंबर पर आता है। दैट्स वाई आई हैव रिटन 3rd। उसके बाद हमसे वो पूछता है अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, तो ऑब्वियसली मैं एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करूँगी एंड देन वी गॉट द आंसर। मुझे फैशन सॉल्यूशन की तो कैटेगरी पता लग गई कि फ़ैशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ड्रॉप डाउन की मदद से देखूँ दैट किस पार्टी नेम्स में अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, जैसे मैंने एक कंपनी सेलेक्ट की, उसकी कैटेगरी स्टेशनरी आ गई। सो इस तरह से ही हमारा ड्रॉप डाउन बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको ड्रॉप डाउन नहीं पता किस तरह बनाते हैं या क्या होता है ड्रॉप डाउन, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड होप यू guys like this video, hope you find it helpful and share with all your friends and family who find Excel or VLOOKUP formula a little bit difficult। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद सम एक्साइटिंग ट्यूटोरियल और सम एक्साइटिंग वीडियो। तब तक के लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।